Hello friends, welcome to my channel. Those who have not subscribed, subscribe my channel. So without wasting time, let's start. If northeast become west and northwest become south, then which of the following direction is southeast? इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए. डायरेक्शन चलिए हम इसमें बना देते हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शन हो गया. अब हमें ये देखना है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. अब ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट. इस सारे डिग्री हो गया, टोटल डिग्री हमारा हो गया 360 हो गया टोटल. अब ये हमारा हो गया 45 डिग्री, ये हमारा हो गया 45 डिग्री. सेम इसी तरह ये 45, ये 45, और ये टोटल हो गया हमारा 90 डिग्री. इस टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो गया 90 डिग्री. अब सेम इसी तरह देखना है, इफ़ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, अगर ये नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट बन जा रहा है तो कितने डिग्री में ये जा रहा है. तो ये टोटल हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया. नॉर्थ ईस्ट हो गया तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जा रहा है, तो ये टोटल हो गया 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री. 90 प्लस 45, सो 135 डिग्री. 135 डिग्री ये मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. मतलब ये इस तरफ जा रहा है तो हो गया एंटी क्लॉक. एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, जैसे जैसे घड़ी चलती है इस तरह घड़ी की सुई चलती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज. अब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. सेम इसी तरह ये देखना है. दूसरा पूछ रहा है नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ. नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट ये है. नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ, तो ये हमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है. तो नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ, तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री प्लस ये हमारा हो गया 90 डिग्री. टोटल हो गया 135 डिग्री. ये भी मूव किया. सेम इस तरह आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में गया है, तो ये भी हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है. तो एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए पहले हमें 45 डिग्री ये मूव करेंगे. 45, दूसरा हो गया ये 90 डिग्री. टोटल हो गया 135 डिग्री. इसे हमें मूव करना है. तो 90 प्लस 45, तो ये हमारा हो गया 135. सो ये किस डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज. सो हमारा आंसर हो गया नॉर्थ. सो ये हो गया नॉर्थ. हमें इसमें इस क्वेश्चन में ये जानना है कि क्लॉकवाइज क्या होता है. क्लॉकवाइज हो गया घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन में चलते हैं. ये जैसे ये घड़ी हो गई, घड़ी चलती है इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज ये इसका उल्टा चलेगी, विपरीत, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. बस ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये नॉलेज होनी चाहिए. In a class, Vinay is ranked 27 from top end and 39 from bottom end. How many students are there in a class? चलिए इसे सॉल्व करते हैं. एक लड़का है, उसका नाम है विनय. उसका रैंक हो गया 27 फ्रॉम टॉप. टॉप एंड से उसका रैंक है 27, 27th. एंड बॉटम हो गया 39. बॉटम से उसका हो गया 39, 39th रैंक हो गया. तो हमें ये देखना है कि टोटल इसके टॉप में कितना लड़का इसके ऊपर है. तो 26 हो गया इसके ऊपर. और बॉटम में कितना है, तो 38 हो गया बॉटम में. टॉप में 26, 38 बॉटम से हो गया. तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 26 प्लस 38 प्लस 1. एक विनय भी तो बीच में है, तो प्लस 1. तो इसे जोड़ेंगे तो 64 प्लस 1 65 हो गया. तो हमारा आंसर 65 हो गया. सेम इस तरह हमें ये सॉल्व कर सकते हैं. जैसे एक फॉर्मूला आता है टोटल. टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. लेफ्ट हो गया हमारा टॉप, राइट हो गया हमारा बॉटम, बॉटम माइनस 1. सेम हम इस फार्मूला को इस तरह लिख सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1. टॉप कितना हो गया टोटल, टॉप हो गया 27, 27 प्लस बॉटम हो गया 39, नीचे से हो गया 39, 39 माइनस 1. तो 27 प्लस 39 हो गया 66, 66 माइनस 1 हो गया 65. तो हमारा आंसर 65 हो गया. In a certain code language, salted is coded as MBTWVG. What is the code for wonder? ये हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का.
चलिए हम इसमें लिखते हैं साल्टेड, SALTED। साल्टेड का कोड हमारा बन गया MBTWVG। कोडिंग रिकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये देखना है इसके नीचे कौन सा लेटर है, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो साइड में देखना है, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर क्रॉस करके देखना है, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर क्रॉस करके। अगर ये भी मैच नहीं कर रहा है तो फर्स्ट और थर्ड लेटर को क्रॉस करना है, फर्स्ट और थर्ड लेटर को क्रॉस करके मिडिल का नंबर नीचे करके देखना है। तो ये हमारा सही प्रोसेस हुआ। तो सेम हम इसे अब इसका हमें नंबर बैठा देना है। एस का हो गया हमारा 19, ए का हो गया 1 और एल का हो गया 12, टी का हो गया 20, ई का हो गया 5, डी का हो गया 4। सेम इसी तरह इसमें बैठा देना है। एम का हो गया 13, बी का हो गया 2, टी का हो गया 20, डब्लू का हो गया 23, वी का हो गया 22, जी का हो गया 7। अब इसमें हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 19 माइनस 13 करेंगे तो -6, फिर 1 इसमें -1, जैसे इसमें 6 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें -8 हो गया, 20 माइनस 12 करेंगे तो -8। तो ये हमारा सही से कोडिंग बैठ नहीं रहा है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्रॉस करके देखना है, जैसे 19 + 1 20, तो ये हमारा हो गया +1, 12 + 1 13, ये हमारा +1 हो गया, +1 हो गया। तो हमारा ये 3 लेटर बैठ रहा है, ये हो गया हमारा +1 से बैठ रहा है। और दूसरा लेटर में देखना है, दूसरा तो बहुत डिफरेंस हो गया, तो इसका अपोजिट देख रहा है। टी का अपोजिट हो गया जी, टी का अपोजिट हो गया डब्लू और ई का अपोजिट हो गया वी। सेम इसी प्रोसेस में हमें पूछना है वंडर। वंडर का क्या होगा, तो वंडर इसमें लिखिए WANDER, वंडर। तो इसका नंबर बैठा देते हैं, डब्लू का हो गया 23, ए का हो गया 1, एन का हो गया 14, डी का हो गया 4, ई का हो गया 5, आर का हो गया 18। तो सेम हमें ये भी क्रॉस करना है, इस तरह कर क्रॉस कर लेते हैं। 23 + 1 24, तो 24 का हो गया एक्स, 1 प्लस तो हो गया बी, इसमें +1 करेंगे तो बी हो गया। अब इसमें होगा 14 15 का क्या होगा ओ। सेम इसी तरह इसका अपोजिट लिखना है, डी का अपोजिट हो गया डब्लू, आर का अपोजिट हो गया आई और ई का अपोजिट हो गया वी। तो इस कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका अपोजिट जानना जरूरी है। अपोजिट कौन सा लेटर है ये जानना जरूरी है, प्लस इसका नंबरिंग हमें जानना जरूरी है। ये दोनों हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग आराम से सॉल्व हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर हो गया OPXIVW, ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर हो गया। OPXIVW हमारा आंसर हो गया। In a row of children facing north, R is 12 from the right end and 5th to the right of S. Who is 10th from the left end? Find the number of children in a row. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल में एक रो है, एक रो में ए बैठा है, ए का लेफ्ट पोजीशन हो गया 12th, ये लेफ्ट पोजीशन हो गया 12th, और ए का राइट का पोजीशन हो गया 18, राइट का हो गया तो टोटल तो कितने, इसका क्या आंसर होगा कि ए किस पोजीशन में बैठा है। तो इसको देखने के लिए जैसे ए का लेफ्ट में हो गया हमारा 12 पर बैठा है, तो टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट का कितना हो गया 11। इसी तरह राइट का कितना हो गया 17, 18 पर ये बैठा है तो 17 हो गया। सो टोटल कितना हो गया, टोटल मान लेंगे तो 11 + 17 हमारा हो गया 28। तो एक ए भी तो बीच में बैठा है, तो एक ए बीच में बैठा है तो इसमें -1 कर देंगे, तो आंसर हो गया इसका 27। तो इसका एक तरह का फॉर्मूला मान लो, अगर टोटल मानेंगे, टोटल हो गया लेफ्ट प्लस राइट -1। तो ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया, जैसे लेफ्ट हो गया 11 + 17 -1, तो हमारा 27 हो गया। तो ये एक तरह का हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी तरह हमारा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन ए रो चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, R is 12 फ्रॉम द राइट एंड। R का 12th में हो गया, जैसे एक रो हो गया R, और इसका R का हो गया राइट साइड में हो गया, R बैठा है 12th में, और इसका लेफ्ट
R is 12 फ्रॉम द राइट हैंड एंड फिफ्थ टू द राइट ऑफ S। S हो गया, S का राइट हो गया फिफ्थ, तो यहाँ पर बैठा है S, इसका फिफ्थ में हो गया 1 2 3 4, फिफ्थ हो गया R, तो ये हमारा हो गया 10th। हु इज 10th, हु का मतलब हो गया S, S बगल में तो S हो गया, हु S बैठा है 10th पर, तो 11 12 13 14 15, तो ये हमारा टोटल हो गया S का लेफ्ट हो गया 15 और राइट का हो गया 12th। तो सेम फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट हमारा हो गया 15 15 प्लस 12 15 प्लस 12 -1, तो हमारा आंसर हो गया 26। तो हमारा ये आंसर हो गया 26। बस इसे हमें ये देखना है किस पोजीशन में बैठा है, उसके अनुसार हमें इसको अरेंज करना है, बस यही हमारा सॉल्यूशन है। चलिए एक इम्पोर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन में आते हैं। I V X L डैश D M, I V X L डैश D M। I का मतलब हो गया 22, I का मतलब हो गया 9, V का हो गया 22, X का हो गया 24, L का हो गया 12, लेकिन ये फॉर्मेट हमें सही से बैठ नहीं रहा है, तो ये फॉर्मेट हमारा गलत है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रोमन नंबर पर आना पड़ेगा। रोमन नंबर जैसे हो गया, जैसे हम सब बचपन में पढ़ते थे 1 2, क्लास में पढ़ते थे 2 3 4, तो ये रोमन नंबर पर बैठेगा ये। तो रोमन नंबर हमारा हो गया I 1, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट 1, ये हो गया 5, X का मान हो गया 10, 10th में पढ़ते तो X हो गया, तो L का मान हो गया 50। तो यही चीज़ हमें इसमें देखना है, जैसे L C D M। L का मतलब हो गया 50, C का मतलब हो गया 100, D का मतलब हो गया 500, M का मतलब हो गया 1000। इसे हमें रिवीजन, इसे हमें याद करने के लिए हमें इसको ऐड करना, जैसे डैड हमें 500 रुपये दिए, मॉम हमसे उससे ज़्यादा दिए 1000 रुपये, तो इसी तरह इसे याद करना है। तो L का मतलब हो गया हमारा 50, L का हो गया 50। उसके बाद हमें अगले पर आना है, तो हो गया 100, 50 के बाद हो गया 100, 100 किस चीज़ पर आ गया C, तो हमारा आंसर C पर हो जाएगा। और D हो गया हमारा 500, M हो गया हमारा 1000। तो इस फॉर्मेट पर हमें इसे आगे बढ़ना है।